गरीब मोमोज बेचने वाली। ये कहानी माधवपुर नामक गांव की है, जहां अनीता नाम की एक गरीब महिला अपनी 8 साल की बेटी मानसी और अपने अपाहिज पति अमोल के साथ एक छोटे से घर में रहती है। एक दुर्घटना में अमोल के दोनों पैर कट चुके थे, इसीलिए अब वो कोई काम नहीं कर पाता था। तब से अनीता गांव के हर घर में जाकर सफाई का काम करके अपने परिवार का पालन पोषण करती थी। एक दिन सवेरे अमोल अचानक से रोने लगता है। ये देखकर मानसी और अनीता दोनों घबरा जाते हैं। जी, क्या हुआ? आप अचानक से रो क्यों रहे हो? मुझे क्षमा कर देना अनीता। जिस समय मेरे परिवार को मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है, उस समय मैं तुम पर बोझ बनकर बैठा हुआ हूं। आज मैं चाहकर भी तुम लोगों का सहारा नहीं बन पा रहा हूं। जी, आप ये सब क्यों सोचते हो? आप जानबूझकर तो घर में नहीं बैठे ना। अगर आपके साथ वो दुर्घटना ना होती तो आज हम इतने परेशान नहीं होते। ये सब तो भाग्य का खेल है, इसमें हम और आप कुछ नहीं कर सकते। अनीता, जब तुम गांव वालों के घर जाकर सफाई का काम करती हो, उस समय मुझे बहुत तकलीफ होती है कि मेरे होते हुए तुम्हें ये सफाई का काम करना पड़ रहा है। पता नहीं भाग्य ने मेरे साथ ऐसा खेल क्यों खेला। जी आप चिंता नहीं करिए, देखना एक दिन सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, अब आप आराम करिए, मैं और मानसी बाजार जा रहे हैं, हम थोड़े समय में ही लौट आएंगे। इतना कहकर अनीता और मानसी बाजार चले जाते हैं। तभी गांव के पास मानसी को एक मोमोज का स्टॉल दिखाई देता है, जहां लिखा था कि केवल 10 रुपए में मोमोज खाइए। माँ देखिए, वो आदमी वहां मोमोज बेच रहा है। देखिए कितने लोग उसके पास मोमोज खा रहे हैं। चलिए ना माँ, हम भी खाते हैं ना मोमोज। मानसी, ऐसे बाहर की कोई भी चीज नहीं खानी चाहिए, इससे पेट में दर्द भी हो सकता है। हम घर जाएंगे ना, तब मैं तुम्हें अपने हाथों से मोमोज बनाकर खिलाऊंगी। सच माँ, आप घर में बनाओगी मोमोज? हाँ हाँ बिटिया, मैं जरूर बनाऊंगी मोमोज। दोनों माँ बेटी बाजार में चले जाते हैं। अनीता घर के लिए सब्जियां और राशन लेती है और साथ साथ मोमोज बनाने का सामान भी लेती है। ये सब लेने के बाद अनीता और मानसी अपने घर आ जाते हैं। घर आते ही अनीता मोमोज बनाना शुरू कर देती है। अरे कहाँ हो मानसी? ये देखो, मैंने तुम्हारे लिए मोमोज बनाए हैं। आओ जल्दी हम सब मिलकर मोमोज खाते हैं। मानसी मोमोज का नाम सुनते ही दौड़े दौड़े आती है और तीनों मिलकर मोमोज खाने लगते हैं। अरे वाह माँ, आपने तो बड़े ही स्वादिष्ट मोमोज बनाए हैं। सच में आपके हाथों में जादू है, जादू। मानसी बिटिया, तुम्हारी माँ के हाथों में वो जादू है, अगर वो नमक भी अपने हाथ में ले लेना तो उसमें भी मिठास आ जाती है। जी बस करिए ना, अब बहुत हो गई तारीफ। सच में अनीता, अगर तुम मेरे जीवन में नहीं आती तो पता नहीं मेरा क्या होता। आज मैं बड़ा ही भाग्यशाली हूं कि तुम मेरी जीवन साथी हो। अरे माँ, मेरे मन में एक उपाय आया है। क्यों ना हम भी एक हाथ गाड़ी ले लें और उस पर मोमोज बनाकर बेचें? मोमोज? हाँ पिताजी, आज जब मैं माँ के साथ बाजार में जा रही थी, तभी एक आदमी हाथ गाड़ी के ऊपर मोमोज बेच रहा था और काफी सारे लोग बड़े मजे से 10-10 रुपए में वो मोमोज खा रहे थे। और माँ तो इतने स्वादिष्ट मोमोज बनाती हैं कि माँ के हाथ के मोमोज खाकर तो सारे लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अरे वाह मानसी बिटिया, तुम्हारा ये उपाय तो बहुत ही अच्छा है। अगर हमारा ये मोमोज का काम चलने लगेगा तो फिर मुझे लोगों के घर जाकर सफाई का काम नहीं करना पड़ेगा। वो तो सब ठीक है अनीता, पर हमें बहुत से पैसों की आवश्यकता होगी। एक हाथ गाड़ी लेनी होगी, काफी सारा मोमोज का सामान लेना होगा। जी आप उसकी चिंता मत करिए, मैं उन सब की व्यवस्था कर दूंगी। तो ये तय रहा, अब हम ये मोमोज बेचने का काम करेंगे। रात का समय सब घर में सोए हुए थे। तभी अनीता चुपके से उठती है और घर के कई सारे बर्तन और अपने नए कपड़े एक आदमी को बेच आती है और आकर अपने घर में सो जाती है। अगले दिन सुबह अनीता मानसी के साथ बाजार चली जाती है और मोमोज बनाने का सामान ले आती है। चलिए, मैं मोमोज बनाना शुरू करती हूँ। अनीता, तुम इस सामान के लिए पैसे कहाँ से लाई? तुम्हारे पास तो पैसे नहीं थे। अरे अब मैं इन्हें क्या जवाब दूं? अगर इन्हें ये पता चला कि मैंने अपने नए कपड़े और घर के कुछ बर्तन बेच दिए तो वे बहुत दुखी हो जाएंगे।
जी वो क्या है ना, मैंने अपनी पड़ोस वाली शीला बहन से कुछ पैसे उधार लिए हैं। जब पैसे आ जाएंगे तो मैं उनके पैसे लौटा दूंगी। अच्छा, अब मैं फटाफट मोमोज बना लेती हूँ। अनीता घर में ही कई सारे मोमोज बना लेती है। अब उसके पास कोई स्टॉल तो था नहीं, इसलिए अनीता अपने घर में रखी 2 लकड़ियों की टोकरियां लेती है और उसी में सारे मोमोज रखती है। उसके बाद मोमोज से भरी एक टोकरी अनीता उठाती है और एक टोकरी मानसी उठाती है और दोनों गांव में उसी मोमोज के स्टॉल के पास आकर बैठ जाते हैं जहां पहले से ही कोई मोमोज बेच रहा था। मोमोज ले लो, मोमोज ले लो, स्वादिष्ट स्वादिष्ट मोमोज ले लो। अनीता की आवाज सुनकर काफी सारे लोग अनीता के पास आ जाते हैं। अरे बहन जी, कितने की है एक प्लेट मोमोज की? केवल 10 रुपए की एक प्लेट है बाबूजी। ये लीजिए बहन जी, 10 रुपए, और मुझे एक प्लेट मोमोज दीजिए। वहां खड़े कई सारे लोग अनीता से मोमोज ले लेते हैं और वहीं खड़े होकर खाने लगते हैं। मोमोज खाते ही सारे लोगों के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो मोमोज इतने स्वादिष्ट थे कि उन्हें खाते ही लोग अपनी उंगलियां चाटते रह जाते हैं। वाह बहन, आपके ये मोमोज तो वाकई में बहुत स्वादिष्ट हैं, पर पहले कभी आपको इस तरह मोमोज बेचते नहीं देखा। बहन जी, मैं एक गरीब महिला हूँ, मेरे पति अपाहिज हैं, इसीलिए मुझे ये सब काम करना पड़ रहा है ताकि मैं अपनी बच्ची और अपने पति का अच्छे से ख्याल रख सकूं, उनके लिए 2 समय की रोटी की व्यवस्था कर सकूं। बहन, आपके हाथ में सच में जादू है। आपके इतने स्वादिष्ट मोमोज खाकर सच में आज तो मजा आ गया। मेरे पास आपके लिए एक बेहतरीन काम है। क्या वो काम करेंगी? इससे आपको इस तरह रास्ते पर बैठकर मोमोज नहीं बेचने पड़ेंगे। कैसा काम बहन जी? मेरे पति इस गांव के सबसे धनी आदमी हैं और इसी गांव में मेरे पति एक होटल चलाते हैं। क्या आप हमारे उस होटल में इसी तरह के स्वादिष्ट मोमोज बना सकती हो? बदले में मैं आपको वो सब कुछ दूंगी जिसकी आपको जरूरत है। सरिता की ये बात सुनकर मानसी और अनीता दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। बहन जी, अगर ऐसा सच में हो गया तो मुझ गरीब पर आपकी बड़ी कृपा होगी। मुझे कब से आपकी ही तरह की किसी महिला की तलाश थी जो हमारे होटल का नाम रोशन कर सके, और देखो आज मेरी वो कोशिश पूरी हो गई। मुझे आपके रूप में एक अच्छी मोमोज बनाने वाली मिल गई। ये पता लीजिए, यहाँ हमारा होटल है। कल सुबह ही आप होटल आ जाइए, वहां हमारे स्टाफ वाले आपको सब काम सिखा देंगे और ये कुछ पैसे भी आप रखिए, आपके काम आएंगे। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, मुझे आपका इंतजार रहेगा। ये कहकर सरिता वहां से चली जाती है। सरिता ने अनीता को 20,000 रुपए दिए थे। ये सब लेकर अनीता मानसी के साथ अपने घर आती है और अमोल को सारी बात विस्तार से बताती है। देखा अनीता, तुमने इतनी लगन से ये मेहनत की और बदले में तुम्हें इसका इतना अच्छा फल मिला। अब लगता है हमारी ये गरीबी की अवस्था अब कम होने वाली है। जी आपने सही कहा, पर ये मानसी बिटिया के कारण ही हो पाया है। उसने मुझे ये मोमोज बेचने का उपाय बताया और आज उसी की वजह से मुझे इतना सुनहरा अवसर मिला। माँ, वो आंटी ने जो आपको 20,000 रुपए दिए हैं, क्यों ना हम उन पैसों से पिताजी के लिए एक नई बैसाखी खरीद लें, ताकि पिताजी भी उस बैसाखी की सहायता से चल पाए। उन्हें भी चलने फिरने का मौका मिल जाएगा। अपनी बेटी की ये बात सुनकर अमोल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी बेटी को गले लगाकर बहुत रोने लगता है। उसके बाद मानसी और अनीता अमोल के लिए एक नई बैसाखी ले आते हैं, जिसके बाद अमोल भी उस बैसाखी के सहारे चलने फिरने लगा था। अगले दिन अनीता सरिता बहन के होटल जाती है और वहां मोमोज बनाने का काम शुरू कर देती है। देखते ही देखते कई दिन गुजर जाते हैं। सरिता के पति का होटल मोमोज की वजह से बहुत मशहूर हो गया था। ऐसा करते करते सरिता और उसके पति ने उसी गांव में एक और होटल खोल लिया था और उसके बाद सरिता अनीता को बहुत पैसे देने लगी। इसी तरह गरीब अनीता अपने मोमोज बनाने के काम से इतना आगे बढ़ गई कि उनके जीवन की सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। गरीब का खट्टा मीठा चूरन। रामनगर गांव में दीपक अपनी पत्नी नीतू और बेटी सयाली के साथ रहता था। दीपक एक गरीब मजदूर था। वो मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का पेट भरता था। दीपक को जिस दिन कुछ काम मिल जाता उस दिन परिवार का पेट भरता था, लेकिन जिस दिन उसे काम नहीं मिलता उस दिन उन्हें भूखे ही सोना पड़ता था। एक दिन, माँ भूख लग रही है, आज तुमने खाने में क्या बनाया है? हाथ मुंह धोकर बैठ जा, मैं तेरा और तेरे पिताजी के लिए खाना लगाती हूँ। सयाली और दीपक खाने के लिए बैठ जाते हैं। तभी नीतू उन दोनों के लिए खाने की थाली लाती है
और उनके सामने रख देती है। खाना देखकर सयाली और दीपक चौंक जाते हैं क्योंकि थाली में चूरन और चूरन की गोलियां रखी थी। ये क्या माँ, खाने की जगह चूरन? चूरन तो खाना पचाने के लिए खाना खाने के बाद खाते हैं। तुमने हमें खाने से पहले ही चूरन खाने के लिए दे दिया। आज तेरे पिताजी को कोई काम नहीं मिला और घर में राशन खत्म हो गया है। राशन खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। ये चूरन मैंने अपनी माँ से बनाना सीखा था और मायके से बनाकर लाई थी। आज तुम दोनों बाप बेटी इसे ही खा लो। लेकिन माँ, इससे भूख तो नहीं मिटेगी, लेकिन भूख और बढ़ जाएगी। सयाली बेटी, आज ये चूरन खा लो। मैं वादा करता हूं कि कल तुम्हें जरूर भरपेट खाना खिलाऊंगा। मायूस होकर सयाली उस चूरन को खाने लगती है, लेकिन जैसे ही वो उस खट्टे मीठे चूरन को खाती है, वो खुशी से उछल पड़ती है। अरे वाह माँ, ये चूरन तो बहुत ही स्वादिष्ट है। बहुत ही अच्छा स्वाद है इसका, एकदम खट्टा मीठा चटपटा। और दो ना माँ। हाँ हाँ बेटी, और ले ले। नीतू सयाली को और भी कई तरीके के चूरन खाने के लिए देती है। सयाली खूब चटकारे ले लेकर सारा चूरन झटपट साफ कर देती है। ये देखकर नीतू और दीपक बहुत खुश होते हैं। वो दोनों भी थोड़ा थोड़ा चूरन खाकर और पानी पीकर सो जाते हैं। दूसरे दिन। सयाली की माँ, मैं काम की तलाश में बाहर जा रहा हूं। सुनिए जी, ये चूरन रख लीजिए। घर में खाने के लिए तो कुछ भी नहीं है। जब भूख लगे तो ये चूरन खा लेना। इस चूरन को खाकर तो और भूख लगने लगती है, लेकिन तुम कहती हो तो रख लेता हूं। नीतू एक कागज की पुड़िया में वो चूरन रखकर दीपक को दे देती है। दीपक वो चूरन की पुड़िया अपने गमछे में बांध लेता है और काम पर निकल जाता है। गांव में काम की तलाश करने के बाद दीपक को कुछ काम नहीं मिलता है। आज भी कोई काम नहीं मिला। मुखिया जी के पास जाता हूं, शायद वो कोई काम दे दें। जिसके बाद वो गांव के मुखिया के पास काम मांगने जाता है। मालिक, इस गरीब को कुछ काम दे दीजिए। पूरा गांव घुमाया लेकिन कहीं काम नहीं मिला। मेरे घर में अन्न का एक दाना नहीं है। कुछ काम मिल जाता तो बड़ी मेहरबानी होती। मुखिया जी अजीब सी शक्ल बनाकर बैठे थे, जैसे उन्होंने दीपक की बात सुनी ही नहीं। उनका ध्यान कहीं और था। इससे पहले कि वो दीपक से कुछ कह पाते, उन्हें खट्टी खट्टी डकारें आने लगी और वो गैस छोड़ने लगे, जिसे देख दीपक ने अपनी नाक गमछे से ढक ली। इसके बाद मुखिया जी अपना पेट सहलाने लगे। अरे दीपक, क्या कह रहे थे तुम? क्या बात है मालिक, आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? अरे क्या बताऊं, कल मैं अपने परिवार के साथ अपनी बेटी के ससुराल शहर में गया था। उनके घर पर बहुत बड़ी पार्टी थी। पार्टी घर से बाहर होटल में थी। वहां हमने खूब पेट भर कर खाया, लेकिन हमें क्या पता था कि उस खाने को खाकर हम सब बीमार पड़ जाएंगे। मेरी बेटी और दामाद भी आए हैं, उन दोनों की तबीयत भी खराब है। बीमार? क्यों, क्या हुआ मालिक? अरे आज सुबह से ही पेट में बहुत गैस बन रही है, खट्टी खट्टी डकारें आ रही हैं, कुछ खाने को जी नहीं करता। मुखिया इनको तो दस्त लग रहे हैं। शहर से डॉक्टर को बुलाया है, लेकिन लगता है उसके आने से पहले हमारी हालत बहुत खराब हो जाएगी। मुखिया की बात सुनकर दीपक को उसकी पत्नी नीतू के दिए हुए खट्टे मीठे चूरन की याद आती है। अरे मालिक, मेरे पास आपकी परेशानी का हल है। क्या अब तेरे पास मेरी परेशानी का हल है? मालिक, मेरे पास एक जादुई खट्टा मीठा चूरन है। आप इसे खाकर देखिए, शायद आपकी और मुखियाइन जी की तबीयत ठीक हो जाए। और दीपक अपने गमछे में से चूरन की पुड़िया निकाल कर मुखिया को दे देता है। मुखिया उस खट्टे मीठे चूरन को खाता है। अरे वाह दीपक, इसका स्वाद तो बहुत ही बढ़िया है, एकदम खट्टा मीठा चटपटा है। मुखिया उस खट्टे मीठे चूरन को खाकर बहुत खुश हो जाता है। मुखिया वो चूरन घर में मुखियाइन और अपनी बेटी और दामाद को भी खिलाता है। मुखिया के घर में सभी को वो खट्टा मीठा चूरन का स्वाद बहुत पसंद आता है। दीपक, अपनी पत्नी से थोड़ा सा चूरन और मांग कर ले आओ। अभी लाया मालिक। दीपक दौड़ा दौड़ा अपने घर जाता है और अपनी पत्नी नीतू को सारी बात बताता है। नीतू उसे एक बड़े से डब्बे में भरकर खट्टा मीठा चूरन दे देती है। दीपक वो चूरन लाकर मुखिया को देता है। मुखिया के घर में उस चूरन को सबने बहुत स्वाद ले लेकर खाया और कुछ ही देर में सबको बहुत आराम मिला। अरे वाह दीपक,
तेरे खट्टे मीठे चूरन में तो जादू है। डॉक्टर के आने से पहले ही हम सबकी तबीयत ठीक हो गई, पेट का दर्द गायब हो गया और मुखियाइन के दस्त भी रुक गए। इस चूरन को खाकर हमारे मुंह का स्वाद भी अब अच्छा हो गया है। ये खट्टा मीठा चूरन तुम कहां से लेकर आए हो भाई? मालिक, इस चूरन को मेरी पत्नी नीतू ने बनाया है। मुखिया खुश होकर दीपक को अच्छे पैसे देता है। ये पैसे मैंने इसलिए दिए हैं कि तुम और चूरन बना सको और बाजार में बेच सको। जब तुम्हारी पत्नी के पास इतना अच्छा हुनर है तो तुम्हें मजदूरी करने की क्या जरूरत है भाई? जी मालिक। दीपक खुशी खुशी वो पैसे लेकर अपने घर जाता है और नीतू से और चूरन बनाने के लिए कहता है। उस दिन सबने पेट भरकर खाना खाया और सो गए। अगले दिन से नीतू और ज्यादा खट्टा मीठा चूरन बनाने की सामग्री बाजार से लेकर आती है और खट्टा मीठा चूरन बनाती है और दीपक पूरे गांव में घूम घूम कर वो खट्टा मीठा चूरन बेचने लगा। दीपक का वो खट्टा मीठा चूरन गांव के लोगों को बहुत पसंद आने लगा। खासकर बच्चे तो उस खट्टे मीठे चूरन को बार बार खरीद कर खाने लगे। अरे दीपक काका, 10 रुपए का खट्टा मीठा चूरन दे दो। अरे दीपक भैया, 2 पुड़िया खट्टा मीठा चूरन दे दो। मेरे पति का खाना हजम नहीं हुआ है, तुम्हारा चूरन खाकर उन्हें आराम मिल जाएगा। खट्टा मीठा चूरन बेचकर दीपक की अच्छी कमाई होने लगी। कुछ दिनों के बाद गांव में मेला लगा। अरे सयाली की माँ, मेले में बेचने के लिए काफी सारे चूरन बनाने होंगे। आप फिक्र मत करो जी, मैं अलग अलग स्वाद के चूरन बनाऊंगी और आप उसे बड़े बड़े डिब्बों में भरकर बेचना। नीतू ने मेले में बेचने के लिए अलग अलग स्वाद का ढेर सारा खट्टा मीठा चूरन बनाया। दीपक ने मेले में अपने खट्टे मीठे चूरन की स्टॉल लगाई। स्टॉल का नाम था दीपक का खट्टा मीठा चूरन। मेले के मालिक ने देखा कि दीपक के खट्टे मीठे चूरन के स्टॉल पर लोगों की काफी भीड़ लगी थी। लोग बड़े बड़े डिब्बों में खट्टा मीठा चूरन खरीद कर घर ले जा रहे थे। अरे दीपक, तुम्हारे खट्टे मीठे चूरन की तो बहुत बिक्री हो रही है। भाई क्या बात है इसमें? जरा मुझे भी तो चखाना। ये लो मालिक, आप भी खाओ खट्टा मीठा चूरन। मेले का मालिक वो खट्टा मीठा चूरन खाता है जो उसे बहुत पसंद आता है। अरे वाह भाई, इसका स्वाद तो बहुत ही अच्छा है? तुम एक काम क्यों नहीं करते? कैसा काम? हमारा मेला पास के शहरों में भी लगाया जाता है, तुम वहां भी अपने इस खट्टे मीठे चूरन का स्टॉल लगा सकते हो। तुम्हारी खूब कमाई होगी भाई। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मैं ढेर सारा खट्टा मीठा चूरन और बनाऊंगा। दीपक की पत्नी नीतू अब और भी ज्यादा खट्टा मीठा चूरन बनाने लगी और कुछ दिन के बाद जब शहर में मेला लगा तो दीपक ने वहां भी अपना खट्टा मीठा चूरन का स्टॉल लगाया। शहर के लोगों को भी दीपक के खट्टे मीठे चूरन का स्वाद बहुत पसंद आया। लोग तो खट्टा मीठा चूरन के दीवाने हो गए। खट्टा मीठा चूरन बेचकर दीपक अब बहुत पैसा कमाने लगा। उसकी गरीबी के दिन भी दूर हो गए थे। धीरे धीरे उसने शहर में अपनी एक बड़ी सी दुकान खोल ली जिसमें वो खट्टे मीठे चूरन के कई फ्लेवर बेचने लगा। दीपक ने खट्टा मीठा चूरन बनाने में अपनी पत्नी नीतू की मदद करने के लिए कई कारीगर भी रख लिए और इस तरह दीपक और उसकी पत्नी नीतू ने अपनी मेहनत के बल पर खट्टे मीठे चूरन का अपना व्यवसाय शुरू किया। दीपक का खट्टा मीठा चूरन गांव-गांव और शहर-शहर में मशहूर हो चुका था।